नमस्कार मित्रों, कुक विद पुष्पा में आपका स्वागत है। तो आज हम भकोसा बनाने जा रहे हैं। भकोसा यूपी की पारंपरिक डिश है। ये गेहूं के आटे और चने की दाल से बना हुआ बहुत ही टेस्टी नाश्ता है। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने आधा किलो चने की दाल ली है, जो कि हमने 4-5 घंटे पहले पानी में भिगो दी थी। आपको अगर जल्दी बनाना है तो आप इसे गुनगुने पानी में भिगो सकते हैं, 2-3 घंटे में ही अच्छे से भीग जाएगी। तो पानी से मैंने निकाल लिया है इसको। चने की दाल हमारी भीग चुकी है। इसको मैंने तोड़ के देखा है तो टूट रही है, और इसको हम छलनी में निकाल लेंगे जिससे इसका पानी निचुड़ जाए। और अब हम इसे मिक्सी में डाल के पीस लेंगे। दाल को पीसने के साथ ही हम इसमें एक अदरक का टुकड़ा डाल देंगे और 4-5 हरी मिर्च डाल देंगे। इसको दाल के साथ ही हम पीस लेंगे। दाल को हमें दरदरा करके पीसना है, ज़्यादा बारीक नहीं करनी है, ज़्यादा पतली नहीं करनी है। दाल को पीसते समय हमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाना है उसमें, और चम्मच से चलाते जाना है, और हमें पूरी दाल दरदरी करके पीस लेनी है। अब हमारी सारी दाल पिस चुकी है। अब हम इसका डो तैयार करते हैं। अब इसका डो तैयार करने के लिए हमने यहाँ पर 1 कटोरी आटा लिया है, और इसमें हम 1 चम्मच देसी घी डाल देंगे और 1 चम्मच नमक डालेंगे, और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। फिर हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे, और इसको, और जैसे हम रोटी बनाने के लिए आटा गूँथते हैं उसी तरह से हम इस आटे को गूँथ लेंगे। आटे को हमें ना ज़्यादा टाइट रखना है, ना ज़्यादा ढीला रखना है। आटा हमारा तैयार हो गया है। अब हम इसे 10 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। तो अब हम भकोसे में भरने के लिए स्टफिंग तैयार करते हैं। अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड कर रहे हैं, जैसे कि आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाला है, और 1 चम्मच मिर्ची पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, और 1 चम्मच धनिया पाउडर, और आधा चम्मच गरम मसाला, और 1 चम्मच अमचूर पाउडर। अमचूर पाउडर हम इसमें ज़रूर डालते हैं थोड़ा सा, इसलिए इसमें थोड़ा खट्टापन आ जाता है। अमचूर पाउडर नहीं है आपके पास तो आप इसमें नींबू भी निचोड़ सकते हैं। और आधा चम्मच करीब इसमें हींग डालेंगे। हींग की अलग ही खुशबू आती है भकोसे में। और 1 चम्मच इसमें सफ़ेद नमक डालेंगे, या अपने स्वादानुसार नमक डाल सकते हैं। और थोड़ा सा कटा हुआ हरी धनिया या थोड़ा सा कटा हुआ कड़ी पत्ता, दोनों ही डाल सकते हैं आप। आपके पास जो भी चीज़ है उसी को डाल दें, और फिर इसको मिक्स कर देंगे सारे मसालों को, और दाल को हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद ये हमारा स्टफिंग तैयार हो गया है। तो 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम आटा को खोल के देखते हैं। आटा हमारा सेट हो चुका है। अब हम इसे थोड़ा सा मसल लेते हैं। तो अब हमारा आटा बिल्कुल तैयार है। देखिए, ना ज़्यादा ढीला है और ना ज़्यादा टाइट हुआ है। अब हम गैस को जलाएंगे और एक कढ़ाई रखेंगे। उसमें हम करीब 2 लीटर पानी डालेंगे। अब हम कढ़ाई को ढक देंगे और पानी खौलने का वेट करेंगे। जब तक हमारा पानी ये खौल रहा है तब तक हम थोड़ा सा आटा लेंगे और इसकी छोटी छोटी सी लोइयाँ बना लेंगे। 6-7 लोइयाँ हम एक साथ बना के रख लेंगे। देखिए, इतनी छोटी छोटी लोइयाँ हमें काटनी है, ज़्यादा बड़ी लोई नहीं काटनी। इस तरह से हमें लोई काट काट के रख लेनी है एक साथ। तो यहाँ पर हम जैसी पूड़ियाँ बेलते हैं वैसी ही नॉर्मल पूड़ियाँ बेलेंगे। तो यहाँ पर हमने ये 3-4 पूड़ियाँ बेल के तैयार कर ली हैं। देखिए, इस साइज़ की पूड़ी बेली है हमने। और अब हम इसमें मटेरियल भरेंगे। तो मटेरियल भरने से पहले हम पूड़ी की चारों तरफ किनारी पे पानी लगा लेंगे, जिससे हमारी पूड़ी अच्छे से चिपक जाए। हमने यहाँ पर एक लकड़ी ली है, उसमें कॉटन लगा लिया है, उसको पानी में भिगो के पूड़ी की चारों तरफ किनारी पे लगा रही हूँ। आप चाहें तो उंगली से भी लगा सकते हैं, और चाहें तो लकड़ी से भी लगा सकते हैं। तो फिर हम इसमें इस तरह से मटेरियल भर के और इसको गुजिया का शेप देंगे। गुजिया का शेप देकर हम इसको चारों तरफ से अच्छे से दबा देंगे। इस तरह से देखिए, अब हमारी ये गुजिया टाइप बन गई है। तो देखिए, ये हमारी गुजिया की तरह बन गई है बिल्कुल। अब इसको हमें किनारे से अच्छे से दबा देना है, जिससे ये पानी में जाके खुल ना जाए। तो इसी तरह से हम ये 6-7 भकोसे एक साथ बना के रख लेंगे।
और देखिए हम भकोसों को दूसरी शेप में भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमने पूड़ी को हमें वैसे ही बेलना है और देखिए यहाँ पर भी हमने चारों तरफ से पानी लगा लिया है और इस तरह से देखिए जैसे मैं वीडियो में दिखा रही हूँ ना, इस तरह से चारों तरफ से हमें थोड़ा थोड़ा मोड़ देना है इसमें। और ये हमारा चारों तरफ से मोड़ के फिर इसमें मटेरियल भरेंगे हम। इस तरह से चारों तरफ से मुड़ गया है। अब इसमें हम बीच में मटेरियल भरेंगे और इसको इस तरह से हम पलट देंगे। एक तरफ पलटा फिर दूसरा पलटा लगा देंगे। तो ये हमारा रोल तैयार हो गया है। अब ये हमारा भकोसे का नाम नहीं है, ये रोल बन गया और ये दोनों तरफ से इसका मुंह बंद कर देंगे हम। तो देखिए ये हमारी भकोसे की दूसरी शेप तैयार हो गई है। तो आप चाहें तो गुजिया वाला शेप बना सकते हैं, आप चाहें तो रोल वाला शेप बना सकते हैं, किसी भी तरह से आप बना सकते हैं। पानी हमारा अच्छे से खौल चुका है। अब हम खौलते हुए पानी में भकोसों को एक एक करके छोड़ेंगे। भकोसे हमेशा खौलते हुए पानी में ही छोड़ना चाहिए। तो अब हमने सारे भकोसे कढ़ाई में डाल दिए हैं। अब हम इन्हें 5 मिनट के लिए ढक के बनने के लिए छोड़ देंगे। 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम कढ़ाई खोल के देखेंगे, हमारे सारे भकोसे तैर के ऊपर आ चुके हैं। अब हम इन्हें एक एक करके पलट देंगे और पलटने के बाद 1 मिनट तक और पकाएंगे। तो अब 1 मिनट हो चुका है। अब हम सारे भकोसों को एक सेपरेट बर्तन में निकाल लेते हैं। अब हम इन्हें 5 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अब हमारे भकोसे ये ठंडे हो गए हैं। तो अब हम इनके पीसेस काट लेंगे इस तरह से, छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने ये सारे भकोसों के पीस काट लिए हैं और जो हमने 2 रोल बनाए थे उनके भी पीस काट रही हूँ अब। तो देखिए उनके पीस बहुत अच्छे से कट रहे हैं और आप चाहें तो सारे भकोसों को रोल के शेप में ही बना सकते हैं। सारे भकोसे कटने के बाद अब हम इसमें तड़का मारेंगे। तो तड़का मारने के लिए हमने कढ़ाई रखी है गैस के ऊपर। अब कढ़ाई में हम 2 चम्मच देसी घी डालेंगे और घी गर्म होने का वेट करेंगे। तो अब हमारा घी गर्म हो चुका है। हम इसमें सबसे पहले सरसों के दाने डालेंगे। जब हमारी सरसों चटकने लगे तब हम इसमें जीरा डालें। जीरा हमारा ब्राउन हो गया। अब हम हींग डाल देंगे। हींग डालने के बाद थोड़ी सी हल्दी डालेंगे, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, थोड़ा सा धनिया डालेंगे और थोड़ा सा नमक डालेंगे और हल्का हल्का धीमी आंच पे हम इसको भून लेंगे। इस तरह से चला देंगे और इसके बाद हम ये कढ़ी पत्ता या हरा धनिया जो भी आपके पास है वो डाल देंगे। मैंने यहाँ पर कड़ी पत्ते डाले हैं। हल्दी हमारी हल्की सी भुन गई है। अब हम इसमें ये भकोसे छोड़ देंगे और इनको हम फ्राई कर लेंगे। इस तरह से हमारा कलर भी आ जाएगा ऊपर और देखने में भी अच्छे लगेंगे और तड़का भी लग जाएगा, स्वाद भी बढ़ जाएगा इनका। तो देखिए कढ़ाई में भकोसे हमारे अच्छे लग रहे हैं, काफ़ी अच्छी खुशबू भी आ रही है, सरसों की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो देखिए हमारे भकोसे बिल्कुल बन के तैयार हो गए हैं। तो अब हम इन्हें एक सेपरेट प्लेट में निकाल लेते हैं। खाने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। तो लीजिए यहाँ पर हमारे मसालेदार भकोसे खाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो आप टमाटर की चटनी के साथ या सॉस के साथ किसी के साथ भी खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगेंगे। तो आप भी अपने घर में मसालेदार भकोसे ज़रूर बनाएं और खाएं और हमें इनका टेस्ट कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि हमारी ये भकोसे की रेसिपी आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। पर्वत की दरिया से थी जो बरगद की चिड़िया से थी जो आवारा उन यारियों को जुदा कर गया।